कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज जो है हम कक्षा 10वीं की एक नया टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है निर्देशांक ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्योमेट्री प्रारंभ करने के पहले मैं निर्देशांक ज्योमेट्री के बारे में कुछ चीज़ें रख देता हूँ। जैसे जो है उदाहरण के थ्रू हम जो है जाते हैं। यदि हम जो है यह दर्शाएं कि आप क्लास में किस स्थान पर बैठे हैं, तो उसको दर्शाने के लिए हमको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो क्लास में अगर आप बैठते हैं और किसी को बताना है कि आप क्लास में किस पोजीशन में बैठे हैं, तो आपको जो है क्लास की लंबाई और चौड़ाई की आवश्यकता पड़ेगी। उसके अनुसार से आप अपनी स्थिति के बारे में बता सकते हैं। इसी प्रकार जो है यदि किसी फुटबॉल के मैच में कोई गोलकीपर है और गोलकीपर की पोजीशन क्या है, या फिर जो है मैदान के बीच में कोई जो है व्यक्ति खड़ा है उसकी स्थिति क्या है, इस बात की जानकारी के लिए भी हमको जो है मैदान की लंबाई और चौड़ाई के अनुसार से उसकी स्थिति बनानी पड़ेगी। अर्थात हम जो है दो रेखाओं की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो जो है लंबाई का अनुदिश जाता है और दूसरा जो है चौड़ाई का अनुदिश जाता है। हमारी जो है निर्देशांक पद्धति भी इसी पर आधारित है। यदि जो है किसी भी बिंदु की स्थिति ज्ञात करना है या उसकी पोजीशन ज्ञात करना है, तो उसको ज्ञात करने के लिए हमें निर्देशांक ज्योमेट्री की आवश्यकता पड़ती है। निर्देशांक ज्योमेट्री में दो अक्ष लिया जाता है। दोनों अक्ष जो है एक दूसरे के लंबवत होते हैं और इन अक्षों के द्वारा हम जो है बिंदु की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि निर्देशांक ज्योमेट्री क्या है। हम जो है सबसे पहले देख रहे हैं कार्तीय निर्देशांक। कार्तीय निर्देशांक को हम जो है XY तल या XY निर्देशांक भी कहते हैं। कार्तीय निर्देशांक में हम जो है दो अक्षों की जरूरत पड़ता है, या ये समझिए दो जो है लंबवत रेखाएं की। एक लंबवत रेखा क्षैतिज रेखा होता है जिसको हम जो है X अक्ष कहते हैं, जिसको हम जो है, और दूसरा लंबवत रेखा होता है Y रेखा होता है जिसको हम जो है Y अक्ष कहते हैं। दोनों जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु को हम जो है मूल बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु पर उस बिंदु कहते हैं मूल बिंदु। ये हमारा जो है मूल बिंदु है जिसको हम जो है O नाम देते हैं। और मूल बिंदु से जो है दाहिना साइड जो जाता है क्षैतिज रेखा, उसको हम जो है धनात्मक X अक्ष या खाली जो है हम X अक्ष कहते हैं। और मूल बिंदु से जो बायां पक्ष हम जाता है ऋणात्मक X अक्ष या X डैश अक्ष कह सकते हैं। मूल रूप से ये जो है X अक्ष ही कहलाता है। उसी प्रकार जो है ऊर्ध्वाधर जो रेखा है वो ऊर्ध्वाधर रेखा को Y अक्ष कहते हैं। और मूल बिंदु से जो ऊपर होता है, जो हम ऊंचाई नापते हैं, उसको हम बोल सकते हैं Y अक्ष। और ये जो है नीचे वाले जो है मूल बिंदु O से जो नीचे आता है उसको माइनस Y अक्ष या Y डैश अक्ष हम जो है कह सकते हैं। इस प्रकार जो है हमारा जो है मूल रूप से दो अक्षों X अक्ष और Y अक्ष जो है मिलकर बनता है। अब जो है आता है किसी बिंदु के निर्देशांक को किस प्रकार दर्शाते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर मान लो बिंदु P के निर्देशांक जो है XY है। तो निर्देशांक को हम जो है XY या इसी को हम जो क्या लिख सकते हैं PXY के द्वारा भी हम जो है दर्शाते हैं। PXY अद्वितीय रूप में हम जो है इसको व्यक्त करते हैं, जिसका पहला हमारी संख्या जो होता है वो X अक्ष को जो है रिप्रेजेंट करता है और दूसरा जो है हमारी संख्या वो Y अक्ष को जो है रिप्रेजेंट करता है। X अक्ष अर्थात पहली संख्या जो है वो मूल बिंदु से X अक्ष की दूरी हमको बताता है कि मूल बिंदु से X अक्ष में कितनी दूरी हम जो है चले हैं। अर्थात दूरी चलने को जो है प्रथम संख्या बताता है, और दूसरी संख्या मूल बिंदु से Y अक्ष में कितना चले हैं या कितनी उसकी ऊंचाई है, ये हमको जो है बताता है। हम जो है इस बिंदु में जो है X अक्ष के मान को P की भुज भी कहते हैं। भुज अर्थात हमारा जो है इस निर्देशांक ज्योमेट्री में PXY में X का जो भी मान रहेगा उसको हम जो है P की भुज कहते हैं, और Y अक्ष के मान को P की कोटि कहते हैं। कोटि जो है P की कोटि कहते हैं। अब हम एक बार पुनः आते हैं मूल बिंदु पर।
क्योंकि ये बिंदु जो है मूल बिंदु है, मतलब ऐसा बिंदु जहाँ से अक्षों की उत्पत्ति होती है या वहाँ से निकल रहा है अक्ष, इसलिए जो है यहाँ पर एक्स अक्ष का मान और वाई अक्ष का मान दोनों का मान 0 होता है, इसलिए मूल बिंदु के निर्देशांक हम 0 0 लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है मूल बिंदु। वैसे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमारा पूछा जाता है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हैं, या मूल बिंदु में भुज या फिर कोटि का मान क्या होता है। तो चूंकि मूल बिंदु है वहां से जो है अक्ष स्टार्ट होते हैं, प्रारंभ होते हैं, अतः जो है उसका निर्देशांक 0 0 होगा। इसी प्रकार जो है अब हम देखते हैं कि एक्स अक्ष जो हमारा जो है क्षैतिज रेखा है और वाई अक्ष जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, यह हम जो है किसी सादे कागज पर खींचे बीचों बीच, तो इस सादे कागज को इस तल को 4 भागों में जो है विभाजित करता है। 1 2 3 4, ये 4 भागों में विभाजित कर देता है। क्योंकि हमारा जो है एक्स अक्ष जो है प्रथम अक्ष होता है, इसलिए हम जो है एक्स अक्ष से इसे गिनती करते हैं और इसका जो है नाम देते हैं। इसका हम जो है जैसे नाम देते हैं, यह होता है हमारा जो है प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश क्योंकि 4 भागों से मिलकर बना है, ये तल जो है 4 भागों से मिलकर बना है। इस तल को 4 भागों हम जो विभाजित कर रहे हैं, इसलिए जो है यह प्रथम चतुर्थांश हो जाता है। इसी प्रकार यह हमारा जो है द्वितीय चतुर्थांश हो जाता है, द्वितीय चतुर्थांश। उसी प्रकार यह भाग हमारा जो है तृतीय चतुर्थांश हो जाता है, चतुर्थांश, और ये भाग हमारा हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। अब हम यहाँ पर देखते हैं प्रथम चतुर्थांश में एक्स के मान हमेशा धनात्मक होते हैं, अर्थात हम इसको बोल सकते हैं कि पहला जो है इसका अंक यदि धनात्मक है तो इस y अक्ष के दाएं ओर की दूरी हम नाप रहे हैं। उसी प्रकार प्रथम चतुर्थांश में ऊंचाई भी हमारा जो है धनात्मक होता है। इस प्रकार हमारा जो है प्रथम चतुर्थांश में जो बिंदु होती है उसकी भुज और कोटि दोनों जो है धनात्मक होती है। उसी प्रकार द्वितीय चतुर्थांश में हमारा जो होता है वो क्या है कि हमारा एक्स अक्ष इस लाइन के बाएं अक्ष में आ गया, अर्थात ऋणात्मक साइड में आ गया, तो भुज इसका जो है ऋणात्मक हो जाता है। और चूंकि मूल बिंदु से ऊपर ही है, ऊंचाई यहाँ पर भी लेंगे तो मूल बिंदु से ऊपर ही है, इसलिए y का मान धनात्मक होता है, तो इसका जो है चिन्ह ऋण और धन आ जाता है। इसी प्रकार तृतीय चतुर्थांश में जो एक्स अक्ष का मान है 0 से बायां साइड में आ रहा है, मतलब ऋणात्मक हो रहा है, तो इसका चिन्ह ऋणात्मक हो गया। और y अक्ष का मान भी हमारा जो है 0 से नीचे की ओर आ रहा है, अर्थात ऋणात्मक ऊंचाई हो रहा है, इसलिए इसका दोनों जो है मान ऋण ऋण रहना चाहिए। और चतुर्थ चतुर्थांश में क्या है, एक्स अक्ष 0 से इधर आ रहा है, राइट साइड आ रहा है, मतलब धनात्मक हो रहा है, इसलिए एक्स अक्ष का मान धन हो जाता है। किंतु y अक्ष क्या है 0 से नीचे की ओर है, उसकी ऊंचाई ऋणात्मक में है, इसलिए ऋण होता है। इस प्रकार यदि हमको किसी बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं तो हम ज्ञात कर सकते हैं कि वह बिंदु किस जो है चतुर्थांश में स्थित है। वैसे चतुर्थांश इसको जो है पहला चतुर्थांश मानने का कारण यही है कि हम जो है कोण को इस प्रकार से घड़ी के विपरीत दिशा में हम जो है कोण को नापते हैं, इसलिए इसको हम जो है प्रथम चतुर्थांश लेते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। अब जो है एक क्वेश्चन यहीं पर मैं बता रहा हूँ, P बराबर P बिंदु के निर्देशांक, P बिंदु के निर्देशांक 2 3 हो तो P की भुज, यदि हम भुज निकालें, P की भुज देखते हैं 2 3 है तो एक अक्ष में 2 दूरी आएंगे, मतलब इस लाइन के सापेक्ष ये कहीं पर भी हो सकता है बिंदु, और धन 3 है y, मतलब 3 के इस साइड में कहीं पर भी हो सकता है, अर्थात दोनों बिंदु जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, वह बिंदु हो जाएगा हमारा P 2 3, अर्थात जो है बिंदु P की भुज x बराबर 2 होगा और P की जो है कोटि, P की कोटि अर्थात y का जो मान है वह हमारा हो गया 3। इस प्रकार जो है कोई भी बिंदु दिया है तो हम उसकी जो है भुज और कोटि निकाल सकते हैं।
साथ ही यह बता सकते हैं कि वह किस चतुर्थांश में है। अब आइए हम जो है कुछ उदाहरण लेकर देखते हैं कि निर्देशांक ज्योमेट्री में किसी बिंदु की स्थिति हम किस प्रकार दर्शा सकते हैं। एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि किसी बिंदु को निर्देशांक समतल में किस प्रकार हम जो है दर्शा सकते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण मैंने लिया है कि निम्न बिंदुओं को निर्देशांक समतल में दर्शाकर बताइए कि बिंदु किस चतुर्थांश में है। कौन से चतुर्थांश में, यह भी हमको बताना है और पहले जो है निर्देशांक समतल में ही बताना है। पहला बिंदु हमारा 3, 4। तो देखिए 3, 4 को दर्शाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है पहला x बराबर 3 है और y बराबर 4 है। तो x अक्ष में -3 ये है, तो हम जो है -3 के जो है सापेक्ष हम जो है सीधी रेखा खींच सकते हैं। और जो है y अक्ष में 4 है, तो 4 में भी हम जो है सीधी रेखा इस प्रकार खींच सकते हैं। 4 से होते हुए हम जो क्षैतिज रेखा खींचेंगे और 3 से होते हुए ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे। ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वह बिंदु हो जाएगा हमारा 3, 4। इस बिंदु का हम नाम दे सकते हैं ए। क्योंकि ए हमको प्रथम चतुर्थांश से मिला, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसी प्रकार जो है हम ऋण 2 और ऋण 1 लेते हैं। तो ऋण 2 हमारा कहाँ पर है, x अक्ष में ऋण 2 इस बिंदु पर है। तो ये हमारा जो है ऊर्ध्वाधर रेखा खींच सकते हैं जो ऋण 2 से होते हुए जाए, क्योंकि x अक्ष है, x अक्ष के लिए ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं। साथ में जो है ऋण 1 है, ऋण 1 y अक्ष में है, तो y अक्ष में ऋण 1 ये है। तो हम जो है इसमें इस प्रकार से हम जो है एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे जो x अक्ष ऋण 1 से होकर जाए। दोनों का जो है प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पर आ रहा है, तो बाकी को हम जो है मिटा देंगे और इसे लिख देंगे सेकेंड बिंदु B का, और इसका निर्देशांक है ऋण 2, ऋण 1। इसी प्रकार तीसरा बिंदु ऋण 3 A है। ऋण 3 मतलब x अक्ष ऋण 3 है, 1, 2, 3। ऋण 3 मतलब ये आ जाएगा, क्योंकि ये धन 1 है मतलब y अक्ष के धनात्मक साइड में जाएगा, तो हम जो है इस प्रकार से लिख सकते हैं। और ये 1 जो होकर जाएगा ये, तो दोनों को जो है कटान बिंदु हमको मिलेगा C। इसको लिख सकते हैं ऋण 3, 1। क्योंकि ये हमारे जो है प्रथम चतुर्थांश से मिला है, इसलिए यहाँ पर हम प्रथम चतुर्थांश लिख दिए। ये हमको मिला तृतीय चतुर्थांश में। कहाँ पर मिला हमको, तृतीय चतुर्थांश मिल रहा है, चतुर्थांश। और ये हमारा मिल रहा है द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। इस प्रकार हम जो है किसी भी जो है बिंदु को उसके जो है निर्देशांक के अनुसार से निर्देशांक समतल में हम दर्शा सकते हैं और बता सकते हैं कि वह जो है किस चतुर्थांश में है। हम जो है मूल बिंदु से उसकी दूरी नापते जाएंगे और जो है ये बता देंगे। चलिए जो है एक और उदाहरण देखते हैं हम। आइए अगला उदाहरण देखने के पहले एक चीज हम और देख लेते हैं कि यदि कोई बिंदु अक्षों पर है तो उसके निर्देशांक किस प्रकार हम दर्शा सकते हैं। जैसे यहाँ पर है अक्षों पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक के लिए यदि बिंदु x अक्ष पर है तो x अक्ष में x 0 रख सकते हैं और y अक्ष में है तो 0 y रख सकते हैं। जैसे x अक्ष में कोई भी बिंदु, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर आया किसी बिंदु पर, जैसे एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, जैसे अब एग्जाम्पल देख रहे हैं, यहाँ पर हम ले रहे हैं 4, 0। 4, 0 क्या है, x अक्ष में है, क्योंकि x का मान 4 आ रहा है, ये जो है आ गया। और y का मान क्या है, 0। 0 तो हमारा इसी पॉइंट पे है, तो ये हमारा जो है बिंदु आ जाएगा और इस बिंदु को हम लिख सकते हैं 4, 0। इसी प्रकार हम जो है दूसरा उदाहरण अगर हम ले सकते हैं, दूसरा जैसे यहाँ पर है 0, 3। 0, 3 का मतलब है x अक्ष में 0 मतलब इस लाइन में गया है और y अक्ष में 3 मतलब ये बिंदु, तो दोनों कटान बिंदु यहीं पर आ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा 0, 3। एक और हम जो है एग्जाम्पल लेते हैं नंबर 3। यदि जो है हमारा बिंदु है 0 और ऋण 4 है, 0 ऋण 4 है, तो हमारा 0 मतलब x अक्ष में 0 गया है और ऋण 4 मतलब यहाँ पर आ गया, तो ये हमारा बिंदु हो जाएगा 0, ऋण 4।
इस प्रकार हम जो है निर्देशांक अक्षों में स्थित बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में निर्देशांक ज्योमेट्री में केवल इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। तो आशा है आज की वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए। साथ ही यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो है आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन जो है प्राप्त होता रहे। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।